अगर हमारे देश में आने वाले समय तक डेमोक्रेसी अगर जिंदा रही, इसका बहुत मतलब है, सोचना ध्यान से। अगर आने वाले समय में हमारे देश में डेमोक्रेसी जिंदा रही तो आने वाले 50 साल में दोस्तों 2010 में लाज़लो हैनियस नाम के एक बंदे ने एक ऐसा इतिहास बनाया जिसे आप सोच भी नहीं सकते, आप सपने में भी नहीं सोच सकते। जी हां, उसने 2 पिज्जा खरीदे। ओ भाई, हंसो मत, अभी रुको, अभी देखते चलो। अब आप सोच रहे होंगे कि पिज्जा खरीदने से हिस्ट्री कैसे बन गई। दोस्तों इस बंदे ने पहली बार रियल वर्ल्ड में बिटकॉइन से ट्रांजैक्शन की थी। यह दुनिया की पहली ऐसी ट्रांजैक्शन थी जब किसी ने क्रिप्टो करेंसी से कोई चीज खरीदी हो। दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, उसने $30 के पिज्जा के लिए करीब 10,000 बिटकॉइंस पिज्जा शॉप को ट्रांसफर किए और आज उनकी कीमत $600 मिलियन है, करीब 4400 करोड़ रुपए का पिज्जा। अगर आज उसके पास वो बिटकॉइंस होते तो वो बंदा $600 मिलियन और ज्यादा अमीर होता। दोस्तों बिटकॉइन ने आज के वक्त पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। पिछले 4 महीनों में इसकी कीमत करीब 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है। जब मैंने इसके ऊपर लास्ट वीडियो बनाई थी दिसंबर में, अगर आप तब बिटकॉइन खरीद लेते तो आज आप माला माल हो जाते, मतलब आपकी संपत्ति 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों जैसे कि मैंने पुरानी वाली वीडियो में बताया था कि इसका इन्वेंशन सतोशी नाकामोटो नाम के बंदे ने किया। अब ये भी नहीं पता वो बंदा है भी या नहीं, वो कौन था, कहां से आया था, क्या वो एलियन था, ये भी किसी को नहीं पता। क्या वो फ्यूचर से आया था ताकि वो पास्ट में आकर कुछ बिटकॉइन खरीद सके और उसका इन्वेस्टमेंट का, उसका जो भी है, सोल्व हो जाए फ्यूचर में। और गाइस कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये किसी ने नहीं बनाया था, ये मशीनों ने खुद बनाया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या मशीन इतनी समझदार हो सकती है? दोस्तों इसके बारे में भी बात करेंगे कि आखिर सतोशी नाकामोटो था कौन। जैसे कि लोगों का मानना है कि क्या वो सच में एलियन था या फ्यूचर से आया हुआ इंसान। और मैंने पिछली वाली वीडियो में यह भी बताया था कि आखिर क्यों बैंक और सरकारें बिटकॉइन के खिलाफ है। तो आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के रिलेटेड ऐसी जानकारियां जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बदमाश आइकॉन। तो ज्यादा टाइम का चूतिया ना करते हुए चल गुरु हो जा शुरू। दोस्तों सतोशी नाकामोटो ये बंदा बिटकॉइन का इन्वेंटर है। आई डोंट नो ये बंदा है भी, यानी एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, किसी को नहीं पता। पर कुछ लोगों का कहना है कि ये जापान का है, कोई कहता है अमेरिका का है, कोई कहता है फलाना ढिमकाना देश का है, और कुछ मेरे जैसे इंटेलिजेंट बंदों ने तो इसके नाम से ही इसका पता लगाने की कोशिश की आखिर ये कौन है। उन लोगों का कहना है कि 4 बड़ी कंपनियों ने मिलकर बिटकॉइन को शुरू किया और अपना नाम दिया हिडन तरीके से, जैसे कि सैमसंग का SA, तोशिबा का तोशी, नाकामिच का नाका और मोटोरोला का मोटो, मतलब सतोशी नाकामोटो। लेकिन असलियत क्या है किसी को नहीं पता, सारे तुक्के मार रहे हैं। पर एक सच्चाई का मुझे पता है कि सतोशी नाकामोटो नाम के बंदे के वॉलेट में, मतलब बिटकॉइन वॉलेट में 1 मिलियन बिटकॉइंस है और करंट मार्केट रेट के हिसाब से उन बिटकॉइंस की कीमत $62 बिलियन, जिसकी वजह से यह बंदा दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल है। काश मैं भी 2010 में बिटकॉइन खरीद लेता, बट इतनी जानकारी नहीं थी मुझे तब। आपको नहीं थी, इतने बने फिरते रहते हो, मुझे कहां होगी। पर गाइस 2010 में बिटकॉइन खरीदना इतना आसान भी तो नहीं था जितना कि आज है। आजकल तो मार्केट में बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंज भी आ चुके हैं जिसमें आप बिटकॉइन खरीद और बेच सकते हो। उन्हीं में से एक है CoinSwitch कुबेर, जिसमें आप 100 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी विदाउट एनी ब्रोकरेज। CoinSwitch कुबेर की एप्लीकेशन का इंटरफेस ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने जितना आसान है। लिमिट ऑर्डर के ऑप्शन से आपके ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा आसान हो जाता है। केवल 11 महीनों में 30 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस पर रजिस्टर किया है। सुपर फास्ट KYC के साथ प्रॉम्प्ट कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है। आप केवल 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। साथ ही आप इंस्टेंट मनी डिपॉजिट और विड्रॉ करवा सकते हो। नए लोगों के लिए CoinSwitch कुबेर एक आइडियल प्लेटफॉर्म है। CoinSwitch कुबेर के YouTube चैनल पर आपको क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आने वाले दिनों में क्रिप्टो करेंसी फाइनेंस सेक्टर में एक बड़ा रोल प्ले करेगी। CoinSwitch कुबेर के थ्रू आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट का पार्ट ले सकते हो। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। डाउनलोड करिए और ट्रेड कर बेफिक्र। दोस्तों दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। ये नोटबंदी करके बार बार नए नए नोट निकालकर मुझे नहीं लगता करप्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें तो सिर्फ गरीब बंदा ही पिसता है, मतलब बिस्किट में पिसता है। पिस्ते वाले बिस्किट हैं, काश ये बिटकॉइन होता है। दोस्तों हमारी दुनिया में एक ऐसा देश भी है जिसने बिटकॉइन को अपनी ऑफिशियल करेंसी घोषित कर दिया है। जी हाँ, लिबरलैंड नाम का एक माइक्रोनेशन जो कि क्रोएशिया और सर्बिया के बीच है, उस देश ने बिटकॉइन को अपनी ऑफिशियल करेंसी मान रखा है, क्योंकि उनका मानना है कि ये ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और एक सिक्योर और ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 46 लाख के आसपास वाला बिटकॉइन, मतलब एक बिटकॉइन किसी देश की करेंसी कैसे हो सकता है। मतलब किसी ने शॉपिंग करनी हो या परचून की दुकान से कोई सामान ही लेना हो, कोई गुटखा बीड़ी लेनी हो, बोलो जुबान केसरी।
तो वो अपने गुटके बीड़ी को बिटकॉइन से कैसे खरीद सकता है, कैसे पे कर सकता है बिटकॉइन? बिटकॉइन तो 46 लाख का है, उसमें तो उसकी छोड़ो। तो मैं आपको बता दूं कि बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट सतोशी होती है। जी हाँ, नाकामोटो वाली सतोशी नाकामोटो। सतोशी सबसे छोटी यूनिट होती है। जैसे रुपए की छोटी यूनिट होती है पैसा। एक बिटकॉइन में करीब 10 करोड़ सतोशी होते हैं, जैसे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। मतलब आजकल के रेट के हिसाब से 1 रुपए में आप 22 सतोशी खरीद सकते हो। और गाइस, ये रुपए, पैसा, डॉलर भूल जाओ। जिस तरह से ये करप्शन चल रहा है ना, भूल जाओ इसे, क्योंकि आने वाले समय में हम बिटकॉइन से ही ट्रांजैक्शंस करेंगे, बिटकॉइन से ही डील होंगी। याद रखना इस बात को, ध्यान रखना और देख लेना, मैं भी यही हूं और आप भी यही हो। मैंने सुना है आजकल आरबीआई भी तंग होकर अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी बना रही है। पहले लोग 10,000 बिटकॉइंस में 2 पिज्जा खरीदते थे और आज एक बिटकॉइन में एक टेस्ला कार खरीद सकते हैं। हमारे इलोन भैया ने तो कुछ ही समय पहले बिलियंस ऑफ डॉलर बिटकॉइंस में इन्वेस्ट किए हैं। मेरी वो वीडियो आने के बाद किए हैं। अब टेस्ला बिटकॉइन को एज ए पेमेंट मेथड भी इस्तेमाल करने लग गई है। दोस्तों, जैसे कि कई कंपनियां जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, AT&T, बर्गर किंग, सबवे, KFC, पिज्जा हट, इन्होंने तो डायरेक्टली बिटकॉइन से पेमेंट लेना शुरू कर दिया है। जब इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने इस करेंसी पर भरोसा किया है तो तुम्हारे दिमाग में कोई तेल फंसा हुआ है, जंग लगा हुआ है? कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। लेकिन हमें भी अपनी तसल्ली कर लेनी चाहिए। इसलिए किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके मन में जो भी डाउट नाम का कीड़ा हो, वो क्लियर करने के लिए या तो मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, नहीं तो गूगल कर लो। दोस्तों, बिटकॉइन जिस टेक्नोलॉजी पर काम करता है, बार बार बोल बोल के थक गया हूं मैं उसे ब्लॉकचेन कहते हैं। और यह टेक्नोलॉजी कमाल की टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन एक बहुत ही सिक्योर सिस्टम होता है और यहां तक हम वोटिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहां पर? हमारे इलेक्शन में जिन जिन लोगों के अच्छे दिन चल रहे हैं उनके बुरे दिन आ जाएंगे जब ईवीएम हटाकर ब्लॉकचेन पर वोटिंग होगी। जनता माफ नहीं करेगी। जनता माफ नहीं करेगी। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। सिएरा लियोनी नाम की कंट्री पहली दुनिया की ऐसी कंट्री है जिसने ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग कंडक्ट करवाई। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होने की वजह से इसके साथ कोई छेड़खानी भी नहीं कर सकता। पसीने छूट जाएंगे पर कुछ नहीं कर सकता, ना ही कोई बड़े से बड़ा हैकर, कोई भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। हमारे यहाँ आए दिन वोटिंग मशीन में घपले होते रहते हैं। कई बार वोटिंग मशीन का बटन खराब हो जाता है, कई बार वोटिंग मशीन का बटन दबाते हैं और बत्ती कोई और चमकने लग जाती है, और कई बार तो पूरी की पूरी वोटिंग मशीन ही डिग्गी में मिलती है। किसकी? नीचे कमेंट में जरूर बताना, मुझे नहीं पता सच में कौन बोला। अगर ये ब्लॉकचेन वोटिंग सिस्टम हमारे इंडिया में यूज करने लग जाएं, तो भैया ये टूटी फूटी भद्दी सी मशीनों की हमें कोई जरूरत नहीं रहेगी। और जिस पार्टी के आज अच्छे दिन चल रहे हैं उनके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। जनता माफ नहीं करेगी, क्योंकि वहां पर रियल वोट डाली जाएंगी। कोई घपला कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। हम भी अपने घर में बैठकर आराम से ब्लॉकचेन के थ्रू, इस ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी से वोटिंग कर सकते हैं अपने किसी भी नेता को, और कोई भी घपला भी नहीं हो सकता। सॉरी। क्या करते हो चूतियापन का? आप भी नहीं कर सकते और कोई नेता भी नहीं कर सकता। दोस्तों, बिटकॉइन की कीमत लगातार वैसे तो बढ़ती जा रही है, पर यह बहुत वोलेटाइल भी है। मतलब कभी भी गिर भी सकती है। पर इसकी हिस्ट्री देखें तो बहुत कम संभावना है। पर फिर भी मेरी सलाह तो आपको यही रहेगी, आप उतना ही बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें जितना अगर आप गवा भी दें तो आपको कोई गम ना हो। मेरे दिमाग में एक और स्कीम है। बाकी आप चाहे तो जितना मर्जी इन्वेस्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपका पैसा। अगर ज्यादा पैसा है तो मुझे दे दो। और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए आप कॉइन स्विच कुबेर का इस्तेमाल कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको और आज का लाइक एम। गाइस, आज मैं कोई भी लाइक एम नहीं रखने वाला हूं। आज मैं देखता हूं कि इस एजुकेशनल वीडियो पर कितने लाइक्स आते हैं। आप कर दो, आपकी मर्जी, जितने करना है कर दो, तो ठोको लाइक। और आज मैं आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछने वाला हूं। ऑलरेडी इतने सवाल आपके सामने रख दिए हैं, इसलिए नहीं पूछूंगा। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले टल्ली भी दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में है और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से। तो बिना गाली दिए ओके बाय।